हरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरत्वं पापानं विततिमपरं यादवपते ओहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारदुततरं सारं पते सुरपते हरत्वं पापानं विदतिमपरां यादवपते अहो दीननाथ निहितचरण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारदुततरं सारं सुरपते कि भगवान जो होते हैं भगवान के गुण बताए गए हैं। क्या गुण है ना हरत्वं संसार द्रुतम संसार द्रुततरम सारम सुरपते हे सुरपति हे सुरों का पति मतलब है देवताओं का मालिक सुर मतलब है देवता असुर मतलब है राक्षस हे देवताओं के पति आप मेरे संसार के प्रति जो दृढ़ आसक्ति है तो संसार के प्रति जो तीव्र मात्रा से जो मैं धावित हो रहा हूं उसको आप हरण करो इसको आप क्या करो हरण करो हर लो क्योंकि हम सभी बद्धजीव के अंदर एक जो हमारे एक स्वभावगत एक आकर्षण है संसार के प्रति इसलिए कहते हैं जब तक हम संसार के वासनाओं में वासित होते रहेंगे तब तक हमको भगवत गंध नहीं आ सकता है। वृंदावन में एक बहुत सुंदर बात हो जाती है कि प्रेम के गली अति सांकेर याना दो समाय कि प्रेम का गली अति सांकेर मतलब है पतली तो प्रेम का गली इतना पतली है कि उसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है याना दो समाय यहाँ पर दो लोग नहीं रह सकते आइदर संसार नहीं तो भगवान दोनों में से कोई एक होगा। तो जो संसार को किए उनके लिए क्या होगा ना उनके लिए बताते हैं कि जो संसार की है वो संसार उनके लिए क्या होगा ना वो कहते हैं कि संसार को ही भगवत संसार करो कृष्ण तो संसार करो छाड़ी अनाचार इसलिए हमको संसार में भगवान को ही बैठाना है इसलिए कहा जाता है तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव तो आप ही पिता हो आप ही माता हो आप ही सखा हो आप ही बंधु हो आप ही सब कुछ हो इस प्रकार के बताए गए कि हरत्वं संसार दुततरम सारम सुरपते और संसार शब्द का ऐसे व्याख्या किया गया है। हम लोग जो सुबह मंगलारती गाते हैं क्या कहते हैं संसार संसार शब्द को ऐसे व्याख्या किया गया कि संसार कैसे है ना दावानल के समान है। दावानल तभी तो बचाने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हरत्वं संसारम आप हमारे संसार को हरण कर लो इसको हरण करो संसार को हरण करो कैसे ना क्यों संसार को हरण करना चाहिए क्यों भगवान के क्या आपको कष्ट लग रहा है संसार से ना क्योंकि संसार जो है दावानल के समान है। दावानल मतलब अर्थ है दावानल का अर्थ है कि आप देखे होंगे जंगल का आग को देखे हो जंगल में कोई व्यक्ति योजना पूर्वक आग लगाने के लिए नहीं जाता है मगर स्वतः एक लकड़ी दूसरे लकड़ी से घर्षण होते ही आग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार संसार में हम लोग बहुत बड़े बड़े शादी में पार्टी देते हैं ये है या नहीं बहुत हर एक कोई संसार में फेस्टिवल में बहुत ज्यादा खर्चा कराते हैं अपने बंधु बांधव को सबको बुलाते हैं परिजन को बुलाते हैं उनको खिलाते हैं उनको कपड़ा देते हैं सुख पाने के लिए हम प्रयास करते हैं मगर सुख के जगह में हो जाता है क्या लगता है जिस एक देखे होंगे आप लोग
जिस संसार को सुख भोगने के लिए हमने इतना पैसा खर्चा किए शादी ब्याह में, देखा जाता है वही शादी ही उनके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाता है। 2 दिन के वास्ते इनसे कैसे मैं बच जाऊं, बस भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, ये नहीं। तो मैंने कहने का मतलब ये सबके साथ होता है ऐसा नहीं, हमेशा तो जंगल में आग लगता है ऐसा नहीं है। कहा गया है कि जैसे जंगल में बिना कोई योजना पूर्वक कोई आग नहीं लगाता है, फिर भी जंगल में आग लग जाता है, वैसे ही देखा जाता है संसार में हम लोग सारे सुख पाने के लिए कई प्रकार के हम व्यवस्था बनाते हैं, मगर सुख की जगह में हो जाता है क्या? दुख। सुख की जगह में क्या हो जाता है? दुख। और व्यक्ति को संसार का सुख कैसे लगता है जानते हो? राजा देनो दंड देन नोदित्य बाइया, जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं, जैसे राजा कोई दंड देता है नदी में डुबाता है। पहले जमाने में ऐसे दंड होता था कि राजा क्या करता था ना, व्यक्ति को उठा के उसको नदी के अंदर डुबा देते थे, डुबाते थे, फिर उसमें सांस फूल जाता था, फिर उठा देते थे, फिर उसको लगता बहुत बड़ा सांस ले लिया मैंने, समझे नहीं? देखिए उसी प्रकार संसार के व्यक्ति सुख को उसी प्रकार मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को चप्पल में पीटा, फिर उसके बाद कह रहे हो आपको चप्पल लग गया, तो इस प्रकार सलाह रहा है। जैसे गर्मी हम पेड़ पौधा को काट के फिर एसी लगा दिए, मैंने ये समाधान हम कर रहे, समझा? अपने ही पानी को प्रदूषित करके बोतल का पानी को पी रहे, समझा ना? इस प्रकार का हमारा हालत हो गया है। और इसी को हम दुख का निवारण को हम लोग सुख मान लिए। सुख का परिभाषा क्या है ना? दुख निवारण हो गया, ये हमारे लिए सुख है। सुख क्या है? दुख का निवारण को सुख मानते हैं कि कोई दुख है उससे बच जाना ही सुख मान रहे। वास्तविक सुख का जो अनुभूति ऐसे नहीं है। ये संसार का विशेषता बताया गया। क्या है संसार का विशेषता? ना बिना कुछ किए हुए भी संसार में आग लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग रहेंगे तो जरूर आग लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमको संसार से बचाओ, समझे ना? इसलिए संसार से बचाओ। दूसरा बात है, ये संसार के भोग को हम भोग नहीं कर सकते। हमको लग रहा है कि हम लोग संसार को भोग रहे हैं, मगर संसार हमको भोग रहा है। क्या करता है? भोगा ना भोग्यात। भोग को कभी हम भोग नहीं कर सकते, भोग हम लोगों को भोग रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि हम आए बहरीन में और पैसा कमा रहे, सुख से रहेंगे, सुख से रहेंगे, रहे नहीं रहे, ऐसे ना? मैंने फ्यूचर टेंस में क्या किया कि सुख रहेंगे। और सब लोगों का आशा होता है घर चले जाएंगे, बाद में कुछ दिन के लिए कमाएंगे, बाद में घर चले जाएंगे, समझ गए ना? तो इसी प्रकार वो जीवन का एक बहुत बड़ा अवधि को क्या कर देते हैं? गवा देते हैं। और सुख कब भोगता है ना? जब उसको सुख भोगने के लिए टाइम आता है तो देखा जाता है उसमें कई प्रकार का बीमारी, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के ऐसे ग्रसित होते हैं, वो सुख को ही भोग नहीं पाता। इसीलिए कहा गया है कि भोग को हम नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहा है, समझ रहे ना? जैसे किसी ने घर बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया और देखते घर बनाते वक्त जितना परिश्रम हुआ उस समय तो शरीर जरूर क्षीण होगा क्योंकि परिश्रम हो रहा है। और जब घर बन के जब तैयार हो गया तो पता चला कि आपको एक कोने वाला कमरा मिला है। तो क्योंकि बच्चे लोग बड़े हो गए, अब बच्चे लोग अपने सोशल प्रेस्टीज ये सारे को लेते हुए आप भी पुत्र के मुंह में फंसे हुए हो, क्योंकि भाई बेटा है तो इसलिए बेटा को अच्छा देने के लिए चाहेंगे। इसी प्रकार माया का जो प्रभाव है वो हमेशा हमको क्या करता है? हमको लगता है कि हम भोग कर रहे हैं, मगर भोग हमको भोग जाता है। भोग कैसे भोग गया ना? हमारे जीवन का जो यौवन अवस्था को वो क्या कर लिया न? भोग लिया। यौवन अवस्था में लोग चाहते हैं थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा सा मौज मस्ती करेंगे, मगर उसी समय कमाने का जो इच्छा को प्रबलता से वो सब छोड़ के वो फैक्ट्री में कहीं ये में कहीं और किसी में ऐसे दे दिया। तो इसीलिए हम सभी को लगता है कि हम संसार को भोग करें, मगर संसार को हम भोग नहीं सकते, संसार ही हमको भोग रहा है। समझे ना? समझे ना? और एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कभी कभार जैसे कोई अभिनेता होता है, अभिनेत्री अभिनेता होता है, वो एक फिल्म में काम कर रहे हैं
और वो लगता है कि फिल्म से पैसा आएगा तो क्या होगा ना, मैं खुशी रहूंगा, है या नहीं। मगर अभिनेता और अभिनेत्री, फिल्म के जो डायरेक्टर है, फिल्म के जो डायरेक्टर होता है, उनका अधीन में ही वो लोग जैसे चाहेंगे वैसे नचा रहे हैं। और उनको हमेशा लगता है कि हमारे पास पैसा होगा, हम सुखी हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखा जाए दूसरा फिल्म आ गया, उसके बाद तीसरा फिल्म आ गया, उसके बाद चौथा फिल्म आ गया, समझे ना। इसी प्रकार उनको कभी फुर्सत नहीं मिलता कि अपने मर्जी से कुछ कर ले। वो हमेशा किसके मर्जी से काम करता है? जैसे एक डायरेक्टर के मर्जी से काम करता है, वैसे हम लोग माया के मर्जी से ही काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचर, कि मया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति जो है भगवान के अधीन में ही काम कर रहा है और हम स्वतंत्र काम नहीं कर सकते। आप भगवत गीता में एक देखे होंगे, पिक्चर दिया गया है, तीन व्यक्ति होंगे, सॉरी तीन उड़ते हुए माता जी को दिखाया गया है, उनके हाथों से ऐसे रस्सी निकला है, देखो भगवत गीता में। तो उसको ऐसे नचा रहे, कैसे ना, त्रिभिर गुणामयी भाव भी, तीनों गुणों के माध्यम से ये प्रकृति हमको नचा रहा है। और हमको लग रहा है कि नहीं हम प्रकृति को भोग करें, नहीं, प्रकृति को हम भोग नहीं करें, जैसे प्रकृति चाह रहा है हमको वैसे नचा रहा है। इसको, इसी बात को भगवान भगवत गीता में बोलते हैं क्या ना, कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। भगवत गीता में तीसरे अध्याय में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि, इस जगत में प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। और गुणे कर्माणि सर्वस्व, कैसे प्रकृति के द्वारा है ना, प्रकृति के तीनों गुणों। हरि बोल, राधे श्याम, पूछ लो आप, सबके सामने बेइज्जती करा तो प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से हम सब नाच रहे, गुणे कर्माणि सर्वस्व, गुण कर्म के माध्यम से हम लोग नाच रहे। और मगर अहंकारी व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं ऐसे कर दिया, मैं वैसे कर दिया। हम देखते हैं हम अपने बस का भी खुद ही नहीं है ना, इसी हाथ को हम कहते हैं हम सबके मालिक है, मगर यही हाथ जो उठा रहे, अगर पैरालिसिस हो जाए तो यही हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, है या नहीं। हम कितने बलवान दिखाते हैं, मेरे जैसे कोई नहीं, मगर देखा जाता है कोमा में चला गया और कुछ हो गया तो कोई काम कर नहीं रहेगा। भगवान जब तक कृपा करे तब तक हाथ उठ रहा है, भगवान जब तक कृपा करे तब तक मुंह बोल रहा है, भगवान जब तक कृपा कर रहे आंखों में देख पा रहे, भगवान जब तक कृपा कर रहे हम चल पा रहे। अगर भगवान ही कृपा करना बंद कर दे, चाहे वो कितना हो, पूरा दुनिया को विजय कर ले, फिर भी क्या होगा, एक पंगु बन के रह जाएगा, एक खिलौना बन के रह जाता है या नहीं। समझ में आ रहा है नहीं। इसलिए संसार को जो भोगने का कोई, संसार में कोई भोग्य वस्तु नहीं जो हम संसार में भोग कर ले। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हरत तुम संसार, हमारे संसार को हरण कर लो। तो कहोगे प्रभु जी हम तो फैमिली में फंसे हुए तो क्या करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि संसार, कैसे संसार बनाओ, गृहे तेजे दीना भजन देखे गृहते गोलोक। कि घर में जिस दिन भजन आएगा, भजन करोगे उस दिन गृह गोलोक हो जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि प्रेयर घर में भी साथ में सब लोग प्रेयर करें, साथ में सब लोग प्रसाद पाए, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाए, तो फिर संसार ही क्या हो जाएगा, गोलोक वृंदावन बन जाएगा। वो संसार नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी चाकू होता है, चाकू देखे हो, चाकू होता है, किसी व्यक्ति का हाथों में अगर रस्सी बंधा हो तो रस्सी को काट सकता है, सभी से मुक्त कर सकता है, मगर वही चाकू किसी का जान भी ले सकता है। समझ गए ना। तो चाकू का प्रयोग किस प्रकार करें, उसी प्रकार संसार का प्रयोग अगर हम भोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो संसार हमको भोग लेगा। अगर संसार का प्रयोग अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर वो संसार हमको गोलोक वृंदावन तक पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है नहीं। जैसे एक चाकू हमारा जान भी ले सकता है, वो जान दे भी सकता है या नहीं। उसी प्रकार कई एक वस्तु है जिसमें जान जा भी सकता है, जिसमें जान आ भी सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कई सारे सर्जरी होने, हार्ट सर्जरी में हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को यूज करते हैं, मगर वही इलेक्ट्रिक हमारा जान भी ले सकता है। हा? जो इलेक्ट्रिक हमको जान दे भी सकता है,
वही इलेक्ट्रिक हमारा जान को ले भी सकता है। उसी प्रकार हमारे संसार को अगर भगवान के संसार बना दे तो फिर वो गोलोक वृंदावन पहुंचा सकता है। अगर वही संसार अगर हम भौतिक जगत में भोग के लिए यूज कर लेंगे तो वही संसार हमको नर्क भी दे देगा। कैसे न, एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ऐसे ही गांव में रहता था। तो एक दिन नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे, सुनाई तो सबको दे रहा है ना, ये तो घाव घाव कर रहे थे। तो नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे, वो व्यक्ति उससे मिला और मिलके बोला कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हो? ना मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। नारद मुनि हम भी जाएंगे, हम जा सकते हैं? तो नारद मुनि ठीक है चलो। उन्होंने बोला कि ठीक है चलेंगे, थोड़ा सा मैं घर से आता हूँ फिर चले जाए। तो घर पे गया, घर पे देखा पुत्र परिजन सबको देखा, फिर आके नारद मुनि बोला ठीक है अभी क्या है ना बेटा थोड़ा छोटे छोटे है, बड़े हो जाए तो फिर चले जाऊंगा मैं। तो नारद मुनि दोबारा आए, फिर बेटे जब बड़े हो गए नारद मुनि आए, फिर नारद मुनि बोले चलो अभी भगवत धाम चलो। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ चलेंगे, अभी तो चलेंगे, बस ये बेटे बड़े तो हो गए, इसके विवाह नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा विवाह करके फिर हम निपट पड़ ले, फिर तो मैं निश्चिंत हो गया, फिर मैं चले जाऊंगा। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया ना, फिर विवाह हुआ, बच्चे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उन्होंने फिर लौट के आए, क्योंकि चलो अभी ना एक्चुअली विवाह तो हो गया, अभी नाती होने वाला है, बस उसके मुंह देख के मेरे और कोई चिंता नहीं है, बस इसके बाद मैं निकल पड़ूंगा। तो उस समय क्या हुआ ना, नारद मुनि ने फिर आए, उसके नाती हो गए। नहीं बेटे थोड़ा छोटा है, इनको कौन संभालेगा? अभी तो वो बेटा तो खेती में चला जाता है, बहू तो घर के काम करती है, कौन संभालेगा? मेरे को संभालना ही पड़ता है, इसलिए मेरे को रहना पड़ेगा। समझे ना? अब हमारे उड़ीसा में बहुत सुंदर भजन है, भजु की नाम नाम रे कुमारा, जप की नाम नाम, भजना पारिले कुल चंद्र मारे, बांधिना बकाळ जमारे कुमार, बांधिन बकाळ जमा। कि अगर अभी भगवान का भजन नहीं होना, कुमार अवस्था में अगर भगवान का भजन, कभी भी भजन नहीं होगा, कभी भी आप भक्ति नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं कि भाई बुढ़ापा में ही भक्ति कर लेना। अगर हम देखते यूथ प्रीचिंग में, कभी भी अगर ओडिशा में कहीं किसी को देख लेगा कि भाई छोटा सा बच्चा जप कर रहा है तो सबको टेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है घर वाले लोगों का। अरे ये क्या कर लिया, ये क्यों जप माला पकड़ लिया? ये कोई भी जगह में अगर किसी के घर के बच्चे, वैसे तो भक्त लोग ऐसे नहीं है, हम देखते हैं बाहर के लोग, अगर उसका बच्चा अगर जपमाला पकड़ लिया तो घर वाले को टेंशन हो जाता है या नहीं? एकदम से टेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ये क्यों जप कर? अगर शराब पी के तो फिर कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत अच्छा बात है या नहीं? ऐसे कली कैसे बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। तो कहते कुमार अवस्था में ही भजन हो सकता है, कुमार अवस्था का भजन। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कोमरित आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवत में, ये जो भगवत भागवत धर्म ही कुमार अवस्था में हो सकता है। क्यों? कि थोड़ा जवानी हो जाए तो फिर देखोगे, हम देखते हैं कि जवानी में कहते नहीं, जवानी में ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जवानी तो कर्म में बीत जाएगा कि क्या करना है, जॉब कहाँ करेंगे, कहाँ नौकरी मिलेगा, इसी के चक्कर में। इसलिए कुछ लोगों को पूछ लो, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग कहेंगे लोग जी हमारा माला नहीं हो रही, एक माला ही होता है क्योंकि हमको जॉब में जाना पड़ता है या नहीं? इसका एक्सपीरियंस तो सब लोगों को होगा कि हमको जॉब में जाना पड़ता है, हमारा 16 माला कैसे हो सकता है? कोई कहता है हमारा एक माला ही हो जाता है बस। समझ ना? तो इस प्रकार के देखते हैं कि इसमें भी भजन नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद अगर कुमार अवस्था में, अगर जॉब अवस्था में अगर शादी हो जाए तो भी तो और क्या कहना, तो एक माला भी बहुत मुश्किल होता है होगा ना। यथो प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्यम रुचिरास मंत्रान। और जब माता जी आके देखेंगे कि आप जप कर रहे हो कि बंद करो ये सब ऐसे कभी कभी हो भी जाता है या नहीं? जो नए वधु आता है वो सबके सामने क्या बताएगी, तुम्हारा पतिदेव ये क्या कर रहे हैं, ये तो कोई ओड काम कर रहे हैं। कथो प्रियायाम अनुकंपितायाम, और वो जब
वैसे मैं बाहर वाले के बात बता ना, हमारे भक्त लोगों में तो सोचते हैं कि हमारे पति कैसे 16 माला करेंगे, कैसे सुबह उठेंगे, कैसे मंगल आरती जाएंगे, इसके बारे में चिंता करते। जो अभक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं, अगर कभी न कभी अगर आपके हाथ में जप माला देख लिया, वो कैसे छूटेगा, उनके सिर में हमेशा चिंता रह जाए। इसीलिए वो अनुकंपितायाम, बहुत एकदम शब्द नरम शब्द में बोलेंगे। और रुचिरास मंत्रान, जैसे मंत्र के माध्यम से सर्प को वशीभूत करके रखते हैं, वैसे ही अपने पति को वशीभूत करके रखने के लिए चाहते हैं। अगर उसके बाद अगर बच्चे आ जाए तो एक माला ही कहाँ पे रखा है वो भी भूल जाओगे, है या नहीं? क्यों? क्योंकि बल को वाक्य या उसके बच्चे को तोतली बोली से आप पूरे दिन ही भूल जाओगे कैसे क्या हुआ। ऑफिस का टाइम, फिर बच्चे को तो कब भक्ति करोगे? तब तक कहते ठीक है थोड़ा करेंगे। अब बुढ़ापा में ना दिखा, ना आंखों में दिख रहा है, ना पैर चल रहा है, ना कमर साथ दे रहा है, ना बाणी साथ में दे रहा है। ये तो इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान 4 दुख में से एक दुख पता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 दुख भगवान बहुत विशेष रूप से, कि व्याधि बुढ़ापा जो होता है अगर एक्सपीरियंस से ही समझ में आ जाता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझे? इस प्रकार दुख को वर्णन किए। इसलिए इस संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसको हम जय कर लेंगे और संसार हमको अच्छा लगने लगे। विश्लेषण किया जाए तो संसार को तो समझ में आ जाएगा सारे कि संसार क्या है। इसी प्रकार इस श्लोक में बताया, इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्या करो? हरत तुम संसार, हमारे संसार को हरण करो। मगर हम लोग क्योंकि भक्त लोग हैं, तो फिर जो भक्त लोग हैं उनका संसार कौन सा संसार होना चाहिए? कृष्ण का संसार होना चाहिए। हमने कई एक लोगों को देखा जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने घर का एक सदस्य मानते हैं। हमने ब्रज में कई एक जगह देखा भगवान कृष्ण को, राधा रानी को, कई एक ब्रजवासी राधा रानी को अपने बुआ का लड़की मानते हैं। क्या मानते हैं? बुआ का लड़की। कुछ होगा तो निमंत्रण पहले उनको दिया जाता है। तो एकदम ऐसे नहीं कि वो आर्टिफिशियली बनाए, ऐसा नहीं है। उनको पूरा हर एक बात में पूरे पक्के अनुभव रहता है। जैसे हमारे घर वाले के साथ संबंध होता है वैसे ही उनको बताते हैं, भगवान खाए या नहीं, भगवान उठे या नहीं, इस प्रकार हमने देखा है। ये होता है कृष्ण संसार। कृष्ण संसार करो छड़ी अनाचार, भगवान कृष्ण का संसार करके अनाचार छोड़ के भगवान का संसार करो। इसलिए कहा हरत तुम संसार, कैसे हरण करो? जल्दी जल्दी हरण करो। हे सुरपते, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ जी, हमारे संसार को नष्ट करो ना। हमारे उड़िया में और एक भी भजन है, शायद पता नहीं कितने लोग बताए, सब बंधन खरीद रे प्रभु, तुम्हारी बंधन रखा, तुम्हारी बंधन रखा, तुम प्रेम डर अंटारे मो भिड़ी, टाणी निया तुम पाख, टाणी निया तुम पाख। हे भगवान, मेरे समस्त बंधन को खोल के आपके प्रेम रूपी रस्सी से बांध के मेरे को अपने तरफ खींच लो। कि संसार से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर संसार कैसे होता है पता नहीं। उड़ीसा में पहले डेरा पगाते समझ छोणरे प्रथम आगे रस्सी बनाने, मतलब पहले जमाने में जो एक बंगाल में यहाँ पर सारे उड़िया बेंगोली तो बैठे ना, बांग्लाते एक छन हुई, छन काटी जाने तो एक काठी तार मध्य माने रस्सी बेर ওটা কি করে না একটা মানে गोल वस्तु दिए एकदम घुरेते থাকে। तो वो घुमाने से क्या होता है ना, धीरे धीरे रस्सी उसके साथ एक एक करके धागा उसके साथ जुड़ते जाता है, वो बड़ा धागा बनता है उससे। उसी प्रकार ये संसार का प्रेम इधर ही ऐसा ही है। जैसे हम पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है। क्यों? क्योंकि गर्भस्तुति में ऐसे शरीर जब कपिल देव बताते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में रहते तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको इसे उद्धार करो। माँ का गर्भ में रहना ये तो कोई ये नहीं, आपको मानो मैं पैक करके कोई मल मूत्र थैली के अंदर आपको भर दूं तो आपको कैसे लगेगा? खाने के लिए सलाइन का ये दे दूं,
ये तो कोई कंफर्टेबल जोन नहीं है ना। इसलिए वो बार बार प्रार्थना करते, भगवान हमको ये गर्भ से बाहर निकालो, गर्भ से बाहर निकालो। और हम क्या करेंगे? आपका भजन करेंगे। जैसे ही आए, प्रार्थना तो किया था, अभी रस्सी सिंगल था, रस्सी क्या था, ऐसे अकेला था। फिर क्या हुआ ना, इस भौतिक जगत में जब आया तो उसको थोड़ा सा ध्यान था, इसीलिए जैसे ही जन्म लिया तो दूसरे लोग कहते हैं बच्चे क्यों नहीं रो रहा है। तो अगर नहीं रोगे तो चिमट कर रुलाना पड़ता है। ये भौतिक जगत में ऐसा ही जानते ना। अगर बच्चा जन्म ले, कोई डॉक्टर इधर है, अगर बच्चा जन्म ले अगर ना रोए तो डॉक्टर को और माता पिता सबको परेशान है। माने ये रोए, माने पहले स्टार्टिंग ही शुरुआत होता है कि ये रोना है। ये भौतिक जगत में क्या करना है? रोना ही है ना। देखे हो ना, माता जी जानते हो ना, अगर बच्चा जन्म ले अगर ना रोए तो सोचते कि इसका कोई सेंसस काम नहीं कर रहा है माने संसार में कोई सुखी आपको देखने के लिए नहीं चाहता है कि भाई अब सुखी रहोगे तो हो नहीं सकता है। स्टार्टिंग ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। पहले इंप्रेशन कैसे देखो, इंप्रेशन है कि माँ भी तुमको चिमटेगा कि भाई ये रो क्यों नहीं रहा है अगर बच्चा अकस्मात अगर अपने आप रोए, वो यही सोचता है कि अरे ये देखो 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 तुम्हारा पिताजी पिताजी पिताजी। बच्चा क्या करता है, ना ना ये मेरे पिताजी है ही नहीं, है या नहीं? क्योंकि ये तो पिता के रूप से आए हैं ना। अब किसको पता था कि आप इधर आओगे? कोई पता था? इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि व्यक्ति मध्यानि भारत, वो श्लोक कैसा है भूल रहा हूं। अव्यक्त व्यक्ति भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत। हाँ, तो अव्यक्त पहले अव्यक्त था। कौन आएगा गर्भ में कोई पता था? आप उसको अपने बच्चा मान लिए और बस मध्य में वो लगता है कि ये हमारे पास है, फिर कहाँ चला गया ये भी पता नहीं चला। समझे ना? तो इसी प्रकार है, जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो उसको दिखाते है तुम्हारा माँ है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा पापा। बच्चा रोता है कि नहीं ये तो मेरा माँ नहीं है, तो मेरा पापा नहीं है, तुम्हारा चाचा नहीं, कोई नहीं। मगर बच्चे को ऐसे रटाते बच्चे अभ्यास के बस में, जैसे रस्सी डेरा के चक्कर में आते ही वो अपने आप को जैसे जकड़ में ले लेता है, वैसे ही जीव संसार के चक्कर में आते हुए माया के बंधन में बंध जाता है और उसको स्वतः कोई क्षमता नहीं कि उसको तोड़ दे। समझ में ना? इसलिए कहते हैं काम क्रोधे दास होया तारला थी खाए, भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। ये काम क्रोध, ये संसार कैसे चलता है? संसार चलने का जो माने सिग्नल क्या है? जैसे यहाँ पर हरा सिग्नल होने से गाड़ी चलने लग जाता है, रेड सिग्नल होने तो गाड़ी रुक जाता है, ये ऑरेंज सिग्नल हो तो गाड़ी रेडी होता है। उसी प्रकार संसार भी ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इन सभी से ग्रसित हो जाता है और इसी के अनुसार हम काम करते हैं। हमारे इतने परिश्रम किस लिए करते हैं? इसी से वशीभूत होके करते हैं। ये होता है संसार का इंग्रेडिएंट्स, मतलब संसार के वस्तु। तो बच्चा जब जन्म ले लेता है, फिर बच्चे को सिखाते भाई ये तुम्हारा बाबा, ये तुम्हारी माँ है। तो बच्चा रटते कृष्ण को भूल जाता है और किसको अपना मान लेता है? संसार को अपना मान लेता है। समझे ना? इसलिए कृष्ण भूली जय जी भगवान छ करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया तारे। झापोटिया मतलब जैसे एक शेर जैसे कोई शिकार को, अपने हिरण को पकड़ लेता है झापोटिया तारे, वैसे ही माया झपट अपने पंजे में रख लेता है और शेर के मुख से कभी हिरण किसी भी रूप से भाग नहीं सकता है, या कोई विपत्ति में पड़ने से आप उद्धार नहीं हो सकते। इसीलिए ये संसार से बचाने के लिए वो भगवान को प्रार्थना की, हरत तुम संसारम, जल्दी जल्दी हमारे संसार से हमको उद्धार करो। मगर हम लोगों को संसार में रहना ही अच्छा लगता है, मंदिर आना बहुत तकलीफ लगता है या नहीं? हमको संसार में रहना ही अच्छा लगता है, मंदिर आना। जैसे बच्चे के हाथ में दारू देख के इतना भयभीत नहीं लगता है जितना भयभीत लगता है कि उसके हाथ में जपमाला को देख के लगता है या नहीं? होता है या नहीं? एकदम चिंता आ जाता है, क्या कर लिया इसने, कैसे कैसे अपने बैग बना लिया कैसे भैंस बना लिया, कैसे ये बाल सिर में तिलक कर लिया, क्या पागल हो गया ये।
इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानि तस्यं जागृति संयमी। जब पूरे समस्त जगत सो जाता है तो संयमी पुरुष जागता है। इसका मतलब है कि जगत जब देखता है कि ये सब पागल हो चुके हैं, भक्त सोचता है ये सारे पागल हो चुके हैं, और जगत का लोग सोचते हैं कि ये पागल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं इस पागल खाने से हमको जल्दी जल्दी निकालो। इसलिए हमको क्या करना चाहिए ना, कृष्ण तो संसार करना चाहिए। संसार से तो भाग नहीं सकते क्योंकि जिस जगह में जा नहीं सकते, इसलिए उसी को कृष्णमय कर देना है। तो फिर वही संसार ही हमको उद्धार कर देगा। अगर इसको असावधानी से हम व्यवहार करेंगे, जैसे इसी एसी के वजह से लोग जी पा रहे हैं या नहीं? अगर बहरीन में एसी नहीं होता तो लोग मरते या नहीं मरते? बताओ, मरते ना, जरूर मर जाते। और मृत्यु का रेट भी ज्यादा हो जाता है। इसमें मैंने देखा कि कितना गर्मी है, एक एक करके मर जाते हैं। मगर बच्चे इलेक्ट्रिक की वजह से, वही इलेक्ट्रिक जो जान दे रहा है वही इलेक्ट्रिक जान ले भी सकता है। इसलिए भगवान का हरत्वं पापानं विततिम परां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब सुनते सेकंड लाइन, कहते हरत्वं पापानं विततिम परां यादवपते। हरत्वं, हे भगवान हमारे क्या करो, पाप हरण करो। पापान जितना सारे बहुवचन में जितना सारे हम पाप किए भगवान हमारा हरण करो। एक्चुअली इसको अगर व्याख्या कहते हैं, भगवान को बोलना नहीं चाहिए। मैंने प्रार्थना करने वालों को बोलने की जरूरत नहीं। भगवान ऑलरेडी भगवत गीता में बड़े बड़े स्वर में बोलते हैं, क्या? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मत्स्यस्यामि मा शुचो। अहम त्वं, मैं ऑफर देता हूँ। क्या ऑफर दिया हूँ न? सर्व पापेभ्यो, समस्त प्रकार के पाप से क्या मुक्त कर दूंगा। मैं तुमको सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। इवन चैतन्य महाप्रभु का एक भजन है, जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु पद आप लोग जानते हैं क्या? पतित पावन हेतु तव अवतार मसम पतित प्रभु न पाइबे कि पतित पावन हेतु तब अवतार मसम पतित, मेरे समान पतित और ना पाई बार। मेरे समान कोई पतित को और जगत में नहीं पाओगे। इसका मतलब है अगर अच्छे व्यक्ति है तो भगवान नहीं लेके जाएंगे। एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज एक क्लास दे रहे थे, तो बोले कि कितने लोग भगवत धाम जाने के लिए चाहते हो? तो सब लोग हाथ खड़े करके, भाई सब तो भगवत धाम जाना ही है। कहते कितने लोग महाप्रभु के साथ जाना है? सब लोग हाथ खड़े, महाप्रभु के साथ जाना है। अच्छा, कितने लोग कोई पाप नहीं करते हो? कितने लोग? हाथ खड़े करो। कितने लोग पापी हो? हाथ खड़े करो। तो कोई हाथ नहीं खड़ा किया। एकदम से सबसे आप भाई हम पापी, दूसरे लोग देखेंगे नहीं। अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो फिर उसके अड़ोस पड़ोस में जो कोई बैठा होगा उसको देखेंगे, अरे ये क्या करता है तो सब लोग देखेंगे, कोई हाथ नहीं खड़ा करे। तो गुरु महाराज ने बोले अरे कोई भगवत धाम तो फिर नहीं जा पाएगा, क्योंकि महाप्रभु का मिशन किसके प्रति है ना? जो अपने आप को पता। इसका मतलब नहीं आज जाके पाप करो। व्यक्ति भक्ति में आने के बाद पाप नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं नाम बोले पाप आचरण। ये एक अपराध हो जाएगा। पापों से तो मुक्त हो सकते हो, अपराध से मुक्त नहीं हुआ जाता है। ध्यान रखना, पाप खत्म हो जाता है मगर अपराध कभी माफ नहीं होता है। ये बहुत डेंजरस है। अपराध मिटाना मतलब बहुत भारी कठिन है, कठिन चीज है। इसीलिए गुरु महाराज ने सबको देखे भाई सब तो मतलब कोई पापी नहीं है, तो कौन किसको ले ना? महाप्रभु का मिशन है कि पापियों को लेके जाने के लिए। किसको लेके जाने के लिए? पतित पावन हेतु। पतित पावन, पतित पावन पतित लोगों को पवित्र करने के लिए तब अवतार। अपना अवतार किसे है? पतित लोगों को उद्धार करने के लिए। समझे ना? पतित पावन हेतु तब अवतार मसत्मा पतित प्रभु ना पाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर में आप देखे होंगे, जगन्नाथ मंदिर का जो ऊपर जो गुंबज है, गुंबज है,
उसके ऊपर एक बहुत सुंदर 11 फीट का एक बहुत बड़ा चक्र लगाया गया, उसका नाम है नील चक्र। वो नील चक्र के ऊपर एक झंडा है, क्या नाम है उसका? पतित पावन। क्या नाम है उसका? कि उसको कोई दर्शन करता है तो पाप नष्ट हो जाता है। अगर जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता है तो वो व्यक्ति क्या है? ना केवल झंडे को देख के ही पवित्र कर रहे हैं। माने जैसे कभी कभी होता है ना, आप जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए पहले जमाने में जाना पड़ता था, कोई हेडक्वार्टर होता था, हर एक माने स्टेट में एक ही हेडक्वार्टर होता था पासपोर्ट बनाने। माता जी को बहुत एक्सपीरियंस होगा, जैसे मानो एक ही होता था। मगर आजकल क्या हो गया, मैंने जगह जगह सुविधा बना दिया गया कि गांव के अंदर भी पासपोर्ट सुविधा केंद्र बना दिया गया है या नहीं? वो भगवान को पहले से पता था। भगवान के अगर मेरे अंदर आने के लिए भी देर हो रहा हो किसी को, मेरे को झंडे को देख के ही तुम पवित्र हो जाओगे। और झंडे को देख के क्या, भगवान का नाम लेते ही सारे की क्या सारे पाप नष्ट हो जाता है। भगवान को प्रणाम करते ही सारे पाप नष्ट हो जाता है। भगवान को स्मरण करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप को नष्ट करने का इतना, भगवान को प्रार्थना करने का इतना जरूरी नहीं है। वैसे तो भगवान वैसे भी पाप नष्ट करते, भगवान तो दूर की बात, भगवान के जो भक्त होते वो कर देते इसको। कहते ना कि अरे ये हमारे नौकर चाकर ये सब कर लेगा, हमको करने का जरूरत नहीं। गंगार पर सहले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र कर तुम्हार गुण। कि ये गुण है भक्त लोगों को देखते ही पाप नष्ट हो जाता है। अब भगवान को स्पेशल योजना बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी स्पेशल योजना बना के रखे भगवान। उनको देखने से, उनके नाम से, उनको स्मरण से ना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्या, नामम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणाशनम मतलब प्रकृष्ट रूप में बढ़िया से नाश हो गया। प्रणम दुख शमनम त्वं नमामि हरि परम। कि भगवान प्रणमम दुख शमनम त्वं नमामि हरि परम, समस्त प्रकार। मगर भगवान के नाम लेने से तो होगा, नहीं तो ऐसे तो पाप तो नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं हरत्तुम पापानम विदतिम अपराम यादवपते। हे यादवपति, हे यादवों के पति, हे यदुवंशी के क्योंकि जब मेरा जो पाप है ये बहुत ही गहरा है। और क्या है ना, इस संसार को भोग करने का जो इच्छा से जो पाप उत्पन्न होता है ये भी बहुत गहरा है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसायन के सिंधु में कहते हैं पाप का जो उत्पत्ति जानते हो ना कैसे होता है? अविद्या होता है ज्ञान नहीं होना। अविद्या किस रूप से जन्म लेता है ना, अविद्या जो होता है वो वासना बन जाता है। क्या होता है? वासना बन जाता है अविद्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे बच्चे आए। अब बच्चे क्या होता है ना, आके माने कोई जगह कोई शॉपिंग मॉल में घूमा देखा तो बच्चे को एक इच्छा उत्पन्न हो जाता है। क्या इच्छा उत्पन्न हो जाता है ना, ये खिलौना को मैं ले जाऊं। समझ गए? अगर बच्चे के पास पैसा नहीं हो और बच्चे देखे खिलौना पड़ा हुआ है तो बच्चे क्या करेगा? खिलौना को ले लेगा। और जो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा वो चोरी कर लेगा, है या नहीं? इसको कहते हैं वासना। अविद्या है क्या है ना, अविद्या मतलब पता नहीं कि किसका है क्या नहीं है, ये होता है अविद्या। और अविद्या होने के कारण वासना, जब आपको पता है कि दूसरे का है तो आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगा। भाई दूसरा का है तो हो सकता है उससे मार खाएंगे और कुछ करेंगे, वो तो विद्या हो गया। अविद्या के कारण व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि भाई ये क्या है। उसे वासना उत्पन्न होता है बीज के रूप से। उसको क्या कहते हैं? बीज मतलब वासना उत्पन्न हुआ। वासना मतलब कोई वस्तु को भोगने के लिए इच्छा उत्पन्न हुआ। फिर वो क्या करता है ना, वो बीज धीरे धीरे घनीभूत होता है। जैसे कोई फल का बीज को आपने रोपण किया तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे वो बढ़ता है। और जब घटना हो जाता है तो उसको कहते हैं पाप। समझा? तो पाप का फल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्धम फलम पापम कूटन मुखम फलम बीजम। तो पाप का फल क्या होता है ना, आज आपने कोई गलत काम किया तो ऐसे नहीं कि आज ही उसको दंड भुगतना पड़ेगा। कई सारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं
प्रभु जी वो तो गलत काम करे, वो तो सुखी है, हम अच्छा काम करते हम दुखी क्यों है? अरे भाई वो गलत काम किया, जैसे कोई आम का बीज को आज आप लगा दिया कि आम आज ही आ जाएगा, आएगा आज, मैंगो आज नहीं आएगा ना, मैंगो को ये वो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, मगर आएगा जरूर, आएगा जरूर आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को ये पता रहता है। तो इसलिए जब पाप हमने किया वो समय के अनुसार जरूर आएगा, समझे ना। और पाप जब पाप का फल जब प्रारंभ हो जाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। जब पाप भुगतने के लिए चालू हो जाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। ये प्रारब्ध कहते हैं ना, बीमारी, कभी कभी प्रारब्ध को अलग अलग ढंग से हम देखते हैं, तो ये प्रारब्ध है। अप्रारब्ध में क्या है ना, जब अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी आपके खाते, अभी ये जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार माता जी ने बहुत सारे कुकिंग किए हैं, आपने ऑर्डर दिए थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सब माता जी ने सब बना के रखे। तो पहले आपके माने प्लेट में आया राइस आपका प्लेट में आ चुका है, तो आ चुके कारण मन जो प्रारंभ हो गया उसको कहते प्रारब्ध। अभी बहुत सारे चीज बाकी है। उसी प्रकार पाप तो अभी हम भुगत रहे, अप्रारब्ध माने प्रारब्ध शुरू हो गया है, जो अप्रारब्ध और बाकी है। मगर इसको क्या है न, अगर हम भक्ति करते हैं तो क्रमे नहीं वो प्रलीयते, इस पाप प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कुछ, कूटम बीजम सब कुछ भगवान के भक्ति से नष्ट हो जाता है, समझे। कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाज, भगवान के भक्ति के माध्यम से समस्त प्रकार का कर्म नष्ट हो जाता है, समझे। इसलिए हरत तुम पापन, हे भगवान आपके पाप नष्ट करो। भगवान पाप नष्ट करने के लिए कई एक चीज भगवान दिए, कई एक चीज दिए। अब भगवान का नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणम दुख समनम त्वम नमामि हरिपरम। भगवान को प्रणाम करते ही सारे पाप नाश हो जाते। ऐसे कहा गया है, आप देखो ये भगवान कितना कृपामय, देखो कि भगवान को प्रणाम करते ही भगवान समस्त प्रकार पापों को नाश कर देते हैं। जिस लंका को प्राप्ति करने के लिए दशानन को ऐसे रावण को 10 बार सिर कटाना पड़ा था, वही लंका को भगवान केवल विभीषण एक बार सिर झुका दिया था, उसको लंकेश बना दिया। समझ में आया भगवान कितना दयालु, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया। जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को कठोर तपस्या करना पड़ा और शिव जी के सामने 10 बार अपने गला कटवाया था। कितने बार? 10 बार गला कटवाया था। और जब उसको लंका मिला, मगर भगवान जब सीता माता का हरण हो चुका था और सीता माता जब लंका में बहुत ज्यादा उपद्रव चल गया, तो विभीषण लंका को छोड़ते हुए भगवान को मिलने के लिए आए थे। तभी उसी समय इनको क्या सोचे ना, ये सोचे कि भाई ये लंका के ब्यूरो है, मतलब विभीषण को माने कि राम जी के पास आके खबर पहुंचा कि भाई ये लंका से आया है, इसको विश्वास मत करो, ये होगा। मगर उन्होंने उनको विभीषण को कोई शक करने लगे साथी। मैं भगवान के सामने केवल सिर झुका के प्रणाम किया था भगवान के, तुम ये लंकेश है, लंकेश कहो, मतलब तुम लंके के राजा। मगर भगवान को पता था कि रावण लंका का राजा है, मगर भगवान ने युद्ध करके फिर लंका को विजय करते हुए विभीषण को अभिषेक करके आए। तो जिस रावण को 10 बार सिर कटाना पड़ा था लंका को प्राप्ति करने के लिए, वही लंका को केवल विभीषण सर झुकाने से भगवान दे दिए थे। समझ में आया? ये भगवान को प्रणाम करने का फल, पाप तो दूर की बात, और सोने का मुकुट दे दिए। समझ? तो इस प्रकार भगवान पापों को हरण करते थे। यदुवंशी के अहो दीननाथ निहित चरण निश्चितमिदम, आपके वो चरण कमल को दीजिए जो समस्त आनंद के विधान करता है और समस्त दुखियों के एकमात्र आश्रय है। हे दीननाथ, आप हमारे नयन पथ का गामी बनिए। ओके, तो भगवान के चरण किस प्रकार दुखों को नष्ट करता है ये मैं बताता हूँ। चरण निश्चितमिदम कि आप कालिया नाग की कथा सुने होंगे। कालिया नाग बहुत खूंखार ये था। ये कालिया नाग को पूर्व शत्रुता था गरुड़ जी से,
इतना कथा हम नहीं बताएं। हम गोपी गीत से 2-3 श्लोक सुनाएंगे जो भगवान के चरणों को लेके हुआ है। हाँ, तो काली नाग एक बार क्या हुआ था, ऐसे कथा आता है, संक्षिप्त रूप से सुना रहा हूं। एक बार एक राजा थे जिनका पूरे शरीर में क्या हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रेसी। पूरा शरीर से पस और खून इत्यादि सब निकलने लगा था। तो राजा के साथ कोई बैठता उठता नहीं था, राजा बहुत घृणित हो गए थे। तो नारद मुनि आए और राजा को बताया कि देखो ये जो आप ना एक पक्षी है, तो उसका मांस को अगर आप खाओगे तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? नहीं, ये जंगल में जाओ तो मिलेगा। तो तब राजा जाते थे और वो पक्षी उड़ के चले जाता था। तो दोबारा आए, नारद मुनि मिले, फिर उनको बोले कि देखो कि आप जो है आप इस रूप में मत जाओ, आप एक साधु के रूप में जाओ, फिर वो पक्षी को पकड़ो। फिर साधु के रूप में गए, फिर पक्षी को पकड़े, फिर उसको मांस जब खाने के लिए चले, पक्षी ने आशीर्वाद दिया। पक्षी ने बोला कि हमको क्यों मार रहे हो, आप एक काम करो, इस जंगल में जाओ। इस जंगल में एक पेड़ के गुफा के अंदर, पेड़ में बड़े बड़े होल हो जाता है ना, उसके अंदर एक साधु महात्मा भजन कर रहे, तो उन साधु महात्मा का चरणामृत पाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उन्होंने पेड़ के अंदर गए तो एक जगह में सुनाई दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सुनाई दिया। तो उन्होंने क्या किए ना, वो पेड़ के अंदर जब सुनाई दिया तो उन्होंने कहा, साधु महात्मा मैं आया हूं आपके पास क्या करने के लिए ना, आपके पास चरणामृत को प्राप्त करने के लिए आया। तो आप कृपा पूर्वक क्या करो ना, हमको कृपा करो। और साधु महात्मा क्या किए, ठीक है, साधु महात्मा कुछ बोले नहीं, मगर उन्होंने क्या कर दिए ना, अपने एक चरण को निकाल दिए। जैसे ये आए तो एक चरण निकल के आया, और चरण जैसे ही निकल के आया, देखे कि चरण में कीड़ा पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है। इसको देखते ही वो राजा ने एकदम से, उसके मन में विचलित भाव आ गया कि इसको कैसे मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नहीं आपका दूसरा चरण दी थी। उस राजा थोड़ा बुद्धिमान तो था, ये राजा इसलिए है क्योंकि इसमें शायद कीड़ा पड़ गया, शायद दूसरा चरण सही होगा। दूसरा चरण तो उससे भी ज्यादा ये था। तो उन्होंने फिर प्रार्थना किया, उन्होंने क्या किया ना, प्रार्थना की कि हे भगवान, प्रार्थना नहीं किया तो भी सोचा कि आगे दूसरा चरण तीसरा चरण तो नहीं निकल के आएगा, अब क्या करें। अब अगर चरणामृत का अगर मैं अपमान करता हूँ तो वो भी बहुत बड़ा भारी डेंजरस है। तो अगर मैं इसको ना पीऊं तो फिर तो मेरे निश्चित रूप से मैं अभिशप्त हो जाऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, वो हाथों में ऐसे थोड़ा सा चरणामृत गिरा, मैंने चरण से जो निकल के आया वो गिरा, और खाएंगे कि इसको देखते ही उनको बहुत ज्यादा उल्टी आने लगा, इसलिए खा नहीं पाए, ऊपर से ऐसे सिर में चला। तभी दैववाणी हुआ कि देखो आप इस चरणामृत को नहीं पाए, मगर तुरंत सुगंधित हो गया, सब कुछ बदल गया। उसको तो सिर्फ परीक्षा हो रहा था, क्योंकि जिस चरणामृत को तुमने नहीं पाया, इसके कारण तुम्हारे मुंह से चरणामृत नहीं गया, तुम्हारे मुंह से विष निकलेगा, और तुम पूरे जगत में ये हो जाओगे। तुम जगत में क्या हो जाओगे, पूरा बदनाम हो जाओगे, तुमको कोई नहीं पूछेगा। वो साधु महात्मा ने फिर वो राजा ने बहुत अनुनय विनय किया कि हमको कृपा करो, हमको किसी भी रूप से बचा लो। ना बचाने की बात तो एक बार तो भगवान है, तो वही बचा सकते ना, आप भगवान का भक्त हो तो आप निश्चित रूप से हमको बचा सकते हो, तो आप किसी भी रूप से हमको बचाओ। तो तभी वो कहते हैं ठीक है, आपने ये चरणामृत को अपने सिर के ऊपर रखा, तो इसलिए भगवान अपने चरण को आपके सिर के ऊपर रखेंगे, और इसी भगवान के चरण के कारण तुम संसार में जो बदनाम हो गए थे, तुम्हारा सुनाम हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं जाएगा। गोपी लोग क्या कहते हैं, सुनो। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृण
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् गुणकुचे सुन कृण्यक्षयम्। तो कहते हैं प्रणत देहिनाम, देहिनाम जितने सारे शरीर देहधारी वाले जीवक है, उनके जो पाप है, ये भगवान आपके चरण का जो आपका जो चरण है, ये समस्त देहधारी जीवों का पापों को क्या कर सकता है? नष्ट कर देता है। क्या करता है? जितने प्रकार के वो पाप करते हैं, अगर आपके चरणों के प्रति किसी ने अनुरक्ति रच दिया, भगवान के चरणों के प्रति किसी ने आसक्त हो गया, तो समस्त प्रकार के पापों को भगवान का चरण क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आपका चरण तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, मगर आपका जो चरण है, आप ये गौ माता के चरण को अनुसरण करते हुए चलते हैं, मगर आपका चरण जो है माने बड़े बड़े लक्ष्मी इत्यादि के प्रति भी दुर्लभ रह जाता है। तो इसीलिए इसी चरण गोपियों बताते हैं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचे सुना कृण्यक्षयम्। आपने इसी चरण को किसके ऊपर डाल दिया? ना काले नाग के ऊपर डाल दिया। और काले नाग और ये गरुड़ जी का पूर्व शत्रुता था, तो गरुड़ जी काले नाग को मार देने के लिए चाहते थे, मगर काले नाग कहीं पे बच नहीं पाता था। और काले नाग को पता चला कि गरुड़ जी एक सौभरी ऋषि ने ये अभिशाप दिया है कि यमुना जी में अगर वो गरुड़ जी आएंगे तो वृंदावन के जो यमुना जी है उधर अगर गरुड़ जी आएंगे तो गरुड़ जी मर जाएंगे, अभिशाप दे दिया। इसलिए कालिया नाग वो सब जगह छोड़ते हुए कहाँ आ गया? वृंदावन में आ गया। और गरुड़ जी उधर नहीं आ पाते थे, और गरुड़ जी चाहते थे किसी भी रूप से काले नाग को जान से ही मर्डर कर दे, समझे, खत्म कर दे। इसे गरुड़ जी के भय से काले नाग कहाँ रह गए थे? अपने जीवन का भय से वो रह गए थे जमुना जी के अंदर। अब जब भगवान के चरण चिन्ह जब काले नाग के ऊपर पड़ा, जब भगवान बोले कि आप वृंदावन में नहीं रह सकते, भगवान कभी किसी को वृंदावन से निकला नहीं, एक ही व्यक्ति को निकाल दिया। किसको? काले नाग। इसलिए काले नाग की तरह अगर वृंदावन में रहोगे तो भगवान निकाल देंगे, नहीं तो भगवान कहेंगे आओ वृंदावन में बसो, नहीं तो काले नाग की तरह करोगे तो वृंदावन से निकाल देंगे। तो काले नाग ने क्या कहा भगवान को कि भाई अगर उठूंगा तो आपका जो चेला है गरुड़ जी तो हमको जान से खत्म कर देगा। भगवान कहे मैं अभी स्टाम्प मार दिया, जैसे इमिग्रेशन के स्टाम्प दे दिया तुमको कि तुमको कहीं पे भी नहीं पकड़ेगा, समझे ना, कहीं पे भी दिखा दो कि भाई हमारे पास पासपोर्ट है, वीजा है, हम रह सकते कहीं पे, और गरुड़ जी तुमको नहीं पड़ेगा। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, वो फणी जो फण वाले कौन है ना, फणी मतलब है वो कालिय फणा, उसको फण के ऊपर आपने क्या किया? ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल को छाप पड़ा, इसीलिए कालिय निर्भय हो गया, कालिय सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गया। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कुणु कुचे सुनो कृण्यक्षयम्, आप क्यों ना वो चरण को हमारे ऊपर क्यों नहीं रखते? अगर भगवान के चरण अगर किसी के सिर में पड़ जाए, किसी भगवान का चरण अगर किसी के पास पड़ जाए तो फिर वो समस्त प्रकार के ये सब, इसलिए कहते हैं कि भगवान का चरण स्मरण से ही समस्त प्रकार के ये को नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद भगवान के चरण को और सुंदर वर्णन करो। चलस्य ब्रजान चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाकुरे सीदति तिनम् कलिलताम्बन कांत गच्छति। मगर भगवान आपके चरण जो है ब्रजमंडल में जो चलते हैं, ये
हम लोग गाय को माता कहते हैं, गो माता ना, मगर गाय को गो माता, जिसको गो माता रूप से भगवान गाय को पूजा करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्रजवासियों का एक ही संपद है, वो कौन सा है? गोधन। गोधन को लेके गोवर्धन पड़ा, गोवर्धन। इस प्रकार के गो का सम्मान बहुत है ब्रजमंडल में, है या नहीं? मगर कहते हैं चलसी यद ब्रजान चारयन पशुन, पशु लोग चल रहे। पशु कहना बहुत घृणा माना जाता है ना। पशु मतलब जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं। मगर कि नलेन सुंदरम नाथ ते पदम, हे नाथ आपका जो सुंदर चरण ये गायों को पीछे पीछे, गौ माता के पीछे पीछे चलती है या नहीं? भगवान चलते हैं गौ माता के पीछे पीछे। और गाय क्या करता है ना, घास को खा जाता है, जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, नरम वाला पार्ट, वो खा जाता है। और नुकीला वाला, नुकीला देखे हो ना, ये नुकीला, ये सॉफ्ट है, ये जो इसका ये देखो, ये जो नुकीला है, बहुत नुकीला है या नहीं? ये नुकीला है, नुकीला समझते हैं ना, कांटे वाला है। जब घास को गौ चर जाता है तो फिर वो नीचे नीचे क्या नुकीला रह जाता है, और भगवान उसके ऊपर चलते हैं। और इनको पता नहीं, बुद्धि नहीं कि आपके गौ को बुद्धि नहीं कि हमारे पीछे भगवान है। भगवान के चरण में कांटे की तरह लगे, हम ऊपर ऊपर खा जाते हैं और भगवान को कांटे के ऊपर चलने के लिए दे देते हैं। इसका कोई बुद्धि नहीं है, पशु है। इसका क्या नहीं है? पशु है। पशु के अंदर कोई बुद्धि नहीं होता है। मनुष्य में और पशु में इतना ही अंतर है कि पशु के अंदर विवेक नहीं है। नहीं तो मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी अपने आप को डिफेंड करता है, पशु भी डिफेंड करता है, मनुष्य भी यौन जीवन को जीता है, पशु भी यौन जीवन को जीता है। मगर मनुष्य के अंदर एकमात्र बुद्धि है जो भगवान को संतुष्ट कर सके। पशु के अंदर कोई बुद्धि नहीं। कुत्ता बन के कभी भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है या नहीं? इसलिए कहते पशु है, ये भगवान को सुख नहीं दे सकता है। पशु कभी भगवान को सुख नहीं दे सकते। इसीलिए कहते हैं सिल्ल तृणांग कुरम सीधे तुतिन। आप जब तक भोग लगे तब तक मैं कथा कर रहा हूँ, हमारे कथा को दे। तो सिल्ल तृणांग कुरे सीध तुतिन कली लता मन कांत गच्छति, कि हमारा कांत, हमारे जो प्रियतम है वो जा रहे हैं, इसीलिए आप क्या करो, ये पशु लोग तुम मत खाओ, तुम गौ माता हो, फिर पशु के तरह क्यों आचरण करे? इतना भगवान के चरण कमल के प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण कमल ही अभय देते, इसलिए भगवान का चरण कमल का नाम है अभय चरण, है ना? सुनो, प्रणत कामदं पद्मयार्चितं धरणि मंडलम ध्येयमापदे चरण पंकजं संतमं च ते कि प्रणत कामदम पद्म याचितम, हे भगवान आपका जो चरण है वो क्या है? जो ब्रह्मा जी केवल अपने सिर को झुकाने के कारण पद्मजा, पद्मजा मतलब पद्म से जो उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी, जिसको ब्रह्मा जी भगवान का चरण किसके द्वारा सेवित है ना? ब्रह्मा आदि के द्वारा जो सेवित है, जो समस्त प्रकार की इच्छाओं को ब्रह्मा जी को पूरी करते हैं। और धरणी मंडलम ध्येय मापदी, जो धरणी धरती के ऊपर बहुत सुंदर भगवान के चरण क्या करता है ना? मंडन करता है। मंडन मतलब बहुत सुंदर, माने धरती को आभूषण के रूप से, जैसे एक माता जी, जैसे कोई स्त्री अपने आप को आभूषण से अपने आप को सुंदर बनाता है, वैसे ही धरती माता भगवान के चरण को अपने ऊपर आभूषण की तरह रखते हैं। आप लोग जाओगे वृंदावन, जाओगे वृंदावन में कई एक जगह में भगवान के सुंदर सुंदर चरण है। देखो चरण पहाड़ी में, ये नंदगांव में चरण पहाड़ी में भगवान का चरण है, कामा में चरण पहाड़ी में भगवान का चरण है, वृंदावन के अंदर एक झाड़ू मंडल में भगवान का चरण चिन्ह है। और आप जाओगे एकदम पूरे पर्वत भर में, नंदगांव के पास एक जगह है
बैठन में एक बहुत बड़ा पर्वत है, पूरे पर्वत भर में भगवान का चरण चिन्ह पड़ा है। हाँ? तो धरती माता उसको मिटाया नहीं। अगर धरती में चले तो भगवान मिट जाता है, जैसे हम चलते हैं तो चरण थोड़ी पड़ेगा। आप सी बीच में चलो, कहीं पे भी चलो, जब आपका चरण का छाप पड़ेगा तो तुरंत कुछ समय के बाद मिट जाता है। हवा के झोंके से, किसी भी रूप से इतना बड़ा परिवर्तन होता रहता है धरती में, तो परिवर्तन हो ही जाएगा। चाहे पत्थर में भी पड़े, फिर भी समय क्रम से वो नष्ट हो जाता है। वह भगवान का चरण एक भी मिटा नहीं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि धरती अपने शोक के कारण, अपने मतलब सौंदर्य के कारण उसको मिटाया नहीं कभी। समझे? धरणी मंडलम ध्येयमापदे चरण पंकजम संतमं ते रमणनस्तने स्वरपयादिहम्। हे भगवान, हम जो इतना सारे क्या हमारे जो इतना सारे जो दुख है, इन सभी को आके आपका जो चरण कमल को हमारे हृदय में देते हुए समस्त प्रकार के दुख को नाश करो। इस प्रकार गोपी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर गोपी लोग प्रार्थना करें तो हमारे लिए क्या है? भगवान के चरण कमल हमेशा ध्येय है, हमेशा भगवान के चरण कमल ध्येय है। इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने एक पद लिखे, उस पद को गाएंगे, फिर आज के क्लास को रोकेंगे। ऐसे जगन्नाथ स्वामी हमारे नहीं। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान का जो चरण है वो कैसे है? अभय चरण। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरण। अभय चरण में अगर कोई प्रभुपाद जी के चरण कमल में अगर आ गया, तो अगर प्रभुपाद जी के चरण कमल में कोई